बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस ने 15 दिन पहले हुई एक बाइक चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी की 2 बाइक बरामद की हैं। पुलिस इसके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। अरनोद थानाधिकारी हजारीलाल मीणा ने बताया कि 15 दिन पहले 1 अगस्त को सागथली खुर्द निवासी कारूलाल डांगी ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि बीती रात उसके घर के बाहर खड़ी उसकी बाइक कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया है। इस पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर महुड़ी खेड़ा निवासी तेजपाल मीणा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने वारदात करना कबूल किया। इस पर तेजपाल को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी की 2 बाइक बरामद की गई। दूसरी बाइक उसने उदयपुर के प्रताप नगर इलाके से चुराई थी, जिसका प्रकरण उदयपुर में दर्ज है। पुलिस अब बाइक चोरी की इन वारदातों में शामिल उसके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। प्रतापगढ़ के अरनोद में रतलाम रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के अनुसार एक कार अरनोद से रतलाम की ओर जा रही थी, तभी कार चालक को अचानक नींद की झपकी लग गई, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में उतर गया। दुर्घटना में बड़ी जनहानि हो सकती थी, लेकिन सौभाग्य से चालक पूरी तरह सुरक्षित बच गया। हादसे के समय वाहन में चालक अकेला मौजूद था। स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि कार तेज गति में होती तो गंभीर दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। घटना की सूचना मिलते ही आसपास मौजूद लोगों ने राहत पहुंचाई और चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रतापगढ़ जिले में अच्छी बारिश की कामना को लेकर आज मंडी व्यापार मंडल, तुलावटी संघ और हम्माल संघ की ओर से पदयात्रा का आयोजन किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। मंडी व्यापार मंडल के महामंत्री पिंकेश फाफरिया ने बताया कि जिले में इस वर्ष औसत से कम बरसात हुई है, जिसके कारण लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे में जिले में अच्छी बारिश और सुख समृद्धि की कामना को लेकर व्यापार मंडल, तुलावटी संघ और हम्माल संघ की ओर से घाटी वाले हनुमान जी तक पदयात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई इस पदयात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने घाटी वाले हनुमान जी पर पहुंचकर भगवान को चोला चढ़ाया। साथ ही घाटी वाले बाबा को भी चादर पेश की गई। इस दौरान सभी ने जिले में सुख समृद्धि और अच्छी बारिश की कामना की। प्रतापगढ़ जिले के राजपुरिया गांव में पिछले 15 दिनों से एक किसान के बाड़े में कोबरा सांप दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ था। बार बार सांप के दिखने से किसान परिवार सहित आसपास के लोग भयभीत हो गए और बच्चों और पशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहने लगे। आखिरकार ग्रामीणों में प्रतापगढ़ से स्नेक कैचर भंवरलाल को बुलाया और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद कोबरा सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। स्नेक कैचर भंवरलाल ने बताया कि कोबरा अत्यंत जहरीला सांप होता है और इसे पकड़ना जोखिम भरा कार्य है। उन्होंने ग्रामीणों को सलाह दी कि ऐसे खतरनाक सांप को खुद पकड़ने की कोशिश ना करें और तुरंत विशेषज्ञ की मदद लें। उन्होंने पकड़े गए कोबरा को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ने की बात कही। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा प्रतापगढ़ के वार्षिक चुनाव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निर्विरोध संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार मीणा ने बताया कि प्रतापगढ़ उप शाखा के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए, जिसमें बगदीराम मीणा को लगातार तीसरी बार अध्यक्ष पद पर और अर्जुन लाल मीणा को दूसरी बार मंत्री पद पर निर्विरोध चुना गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष देवीलाल मीणा ने संगठन के रीति नीति के बारे में बताया और कहा कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय हमेशा शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी हित के लिए कार्य करता है। इस बार प्रतापगढ़ जिले की सदस्य संख्या 4000 रही। आगामी जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन की रूपरेखा सहित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शिक्षकों की ओर से स्वागत अभिनंदन किया गया। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। स्टार्ट राइट, फ्यूचर ब्राइट, किड्स जी स्कूल, प्ले ग्रुप से सीनियर KG, एडमिशन ओपन, नीमच रोड, प्रतापगढ़। कॉन्टैक्ट 9462040070। प्रतापगढ़ जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से देर रात MP बॉर्डर पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक B आदित्य स्वयं रात करीब 11 बजे बॉर्डर पर पहुंचे और मौके पर चल रही कार्रवाई का जायजा लिया। हथुनिया थानाधिकारी इंद्रजीत परमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार रात के 12 बजे तक वाहनों की गहन चेकिंग की गई। इस दौरान संदिग्ध वाहनों को रोककर तलाशी ली गई और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराया गया। पुलिस अधीक्षक B आदित्य ने मौके पर मौजूद पुलिस टीम से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सतर्कता बरतने, रात्रि गश्त बढ़ाने और बॉर्डर पर निगरानी मजबूत करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 3 महीने से फरार चल रहे एक अफीम डोडा चूरा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस इसके एक साथी को पहले ही गिरफ्तार कर 81 किलो 400 ग्राम अफीम डोडा चूरा और तस्करी के काम में ली जा रही कार जब्त कर चुकी है।
धौलापानी थानाधिकारी रविंदर पाटीदार ने बताया कि 3 महीने पहले 2 मई को छोटी सारडी थाना पुलिस द्वारा बरकटी रोड पर रामदेव जी के निकट नाकाबंदी के दौरान गढ़ियामास निवासी प्रदीप परीख को 81 किलो 440 ग्राम अफीम डोडा चुरा के साथ गिरफ्तार किया गया था। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज इस प्रकरण में पुलिस ने तस्करी के काम में ली जा रही कार को भी जब्त किया था। मामले की जांच धौलापानी थाना निकारी द्वारा की जा रही थी। पूछताछ में सामने आया कि प्रदीप ये डोडा चुरा गढ़ियावास निवासी लालचंद उर्फ लाला कुमावत से लेकर आया था। इस पर पुलिस ने लालचंद की तलाश की, लेकिन वो फरार चल रहा था। आज मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे अब अदालत में पेश किया जाएगा। प्रतापगढ़ में 2 महीने पहले घर में घुसकर एक मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म और मारपीट करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे अब अदालत में पेश किया जाएगा। दरियावत थानाधिकारी कमलचंद मीना ने बताया कि 2 महीने पहले 21 जून को प्राथिया दारा प्रकरण दर्ज करवाया कि उसकी 7 साल की मासूम बेटी उसके पिता के घर में अकेली थी। तभी जोईखेड़ा निवासी गौतम मीना मौका पाकर घर में घुस गया और उसकी 7 साल की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म करते हुए मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद गौतम मीना की तलाश शुरू की तो वो फरार हो गया। आज मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर गौतम को उसके ससुराल चित्तौड़िया से गिरफ्तार किया गया, जिसने पूछताछ में वारदात करना कबूल किया है। पुलिस अभी से अदालत में पेश करेगी। प्रतापगढ़ में प्रमुख त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी क्रम में बीती रात जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के नेतृत्व में शहर के गांधी चौराहे से रूट मार्च निकाला गया। थानाधिकारी दीपक बंजारा ने बताया कि रूट मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा, जिसमें पुलिस बल ने पैदल और वाहन दल के साथ भाग लिया। इस दौरान एसपी बी आदित्य ने पुलिस अधिकारियों के साथ शहर के प्रमुख कृष्ण मंदिरों का निरीक्षण कर मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आमजन से अपील की कि त्योहारों के समय अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भ्रामक या विवादित सामग्री को साझा न करें। जन्माष्टमी त्यौहार के उपलक्ष्य में शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने श्रीमान एसपी साहब, एडिशनल साहब एवं अन्य अधिकारीगण ट्रैफिक का जाब्ता और कंट्रोल रूम का जाब्ते ने एक पैदल मार्च रूट मार्च निकाला। इसमें पॉइंट पे तैनात जाब्ते को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केशव राय मंदिर का भ्रमण किया गया, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और जाब्ते को आवश्यक ड्यूटी संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। पर्यावरण संरक्षण कर लगाएं अधिक से अधिक पौधे। सभी किस्म के पौधे किफायती दरों पर वनदेवी नर्सरी, धरियावद रोड, आरटीओ ऑफिस के पास, प्रतापगढ़। संपर्क 9784479856। प्रतापगढ़ में संत शिरोमणि 1008 अमरा भगत महाराज के जन्मोत्सव पर निकाले गए भव्य जुलूस का लव सेना लबाना समाज ने स्वागत किया। ये जुलूस गायरी समाज की ओर से बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ निकाला गया, जो विभिन्न मार्गों से होता हुआ नगर के मुख्य रास्तों से गुजरते हुए पंजाब नेशनल बैंक के पास पहुंचा। यहां लव सेना लबाना समाज के कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर जुलूस का स्वागत किया और समाज की एकता और भक्ति का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर गणेश लबाना, अंकुश लबाना समेत समाज के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। लॉटरी के नाम पर प्रतापगढ़ में एक महिला के साथ 1.5 साल पहले 3.5 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी करने के मामले में साइबर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इनके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। साइबर थाना अधिकारी हरि सिंह ने बताया कि 1.5 साल पहले 8 दिसंबर 2023 को धरियावत की खुंता निवासी कलावती पांचाल ने प्रकरण दर्ज करवाया कि उसके पास 3 महीने पहले एक व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें बताया गया कि उसके लॉटरी खुली है और उसको अपने आधार कार्ड और फोटो भेजना है। इस दौरान उससे कोई रुपए नहीं मांगे गए। कुछ समय बाद वापस फोन आया कि उसकी लॉटरी की राशि स्वीकृत हो गई है, जिसकी प्रोसेसिंग फीस उसको जमा करनी होगी, जिस पर वो उन लोगों के झांसे में आ गई और अलग अलग खातों में उसने 3,53,999 रुपए जमा करवा दिए। बाद में उनके वो नंबर बंद आने लगे तो ठगी का एहसास होने पर उसने प्रकरण दर्ज करवाया, जिसमें साइबर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बैंक खातों को फ्रीज करवाया और मोबाइल नंबर तथा बैंक खातों से हुए ट्रांजैक्शन के आधार पर जांच शुरू की। इस मामले में लिप्त मध्य प्रदेश के सतना निवासी रामराज पटेल और नरेंद्र कोल को आज गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो सामने आया कि अपने साथियों के कहने पर उन्होंने मोबाइल लेने और बैंक खाता खुलवाने के लिए अपने दस्तावेज दिए थे और उन्हें बैंक खातों तथा मोबाइल से ये ठगी की गई। पुलिस अब इनके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है।